हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी जो कि क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, देन विल स्टार्ट द चैप्टर। तो पहला जो टर्म आता है वो है प्रोबेबिलिटी। ये होता क्या है? मान लीजिए स्टूडेंट, आपके पास एक कोई बॉक्स है। लेट्स से यू हैव दिस बॉक्स और उसके अंदर एक ही बॉल रखी हुई है। लेट्स से दैट बॉल इज ऑफ ऑरेंज कलर। तो अगर हम इसके अंदर से हाथ डालें और बॉल को निकालने की कोशिश करें तो क्या चांस होगा कि जो बॉल निकलेगी ऑरेंज होगी? इट इज 100% इट विल बी ऑरेंज। वैसे ही अगर क्या हो, इसके अंदर एक ऑरेंज कलर की बॉल हो और एक किसी और कलर की बॉल हो, जब हम निकालेंगे तो 50-50% चांस होगी कि या तो ये भी निकल सकती है या तो ये भी निकल सकती है। यहीं से एक टर्म आता है जो मैथमेटिक्स है, वो यहीं से इवॉल्व हुआ है कि प्रोबेबिलिटी मतलब होता है इट टेल्स अस हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू ऑकर। आप जो भी चीज़ चाहते हो वो कितने परसेंट चांस है कि वो हो सकती है। जैसे पहले के समय में हम लोग क्या हुआ करते थे कि जो बादल है उन्हें देखकर हमें बोलते थे कि यार आज बारिश हो सकती है या कल बारिश हो सकती है। वैसे ही यहाँ से टर्म आता है प्रोबेबिलिटी। चलिए, हम लोग इसकी डेफिनेशन से होके जा चुके हैं। फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अगर मान लीजिए हम इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स उस इवेंट के लिए क्या होंगे। उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं एन ई से, और अपॉन होता है एन एस कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, वो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखने हैं। पहला, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। अगर हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी है, लेट्स से दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट, सो इट्स वैल्यू विल वेरी बिटवीन 0 and 1। Now 0 means the event is impossible and 1 means event is certain. So here we have those two things. Impossible event probability is 0 and certain event means probability of that event is equals to 1. Here we have this complementary events. इसका मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास कोई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, इट इज PE, जो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसका उल्टा या अपोजिट हम बोल सकते हैं, इट इज नोन एज PE। इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों में डिनोट कर सकते हैं। P बार से भी हम डिनोट कर सकते हैं, या हम लोग इसे PE डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। ये उस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग इसे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो और इजीली आपको समझ आ जाएगा। चलिए, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखते हैं। जो पहला चैप्टर स्टूडेंट, जो चैप्टर का पहला क्वेश्चन है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट पॉसिबल इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग अभी देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट PE प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ not happening that event, the sum of these two is equals to 1। it is for happening, it is for not happening। तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चन को देखें तो उसका आंसर क्या आएगा? इट्स 1। सेकंड इसका फिल इन द ब्लैंक स्टूडेंट, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, इट इज 0। जो नहीं हो सकता उसके कितना है? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस टाइप का इवेंट क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ थर्ड इसका जो फिल इन द ब्लैंक है वो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। नाउ फोर्थ वन इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी of all the elements event of an experiment is 1। Fifth one is the probability of an event is greater than or equal to, it is greater than 0 and equal to 1। हम यहां से उसे देख सकते हैं। इट इज, जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 here। Now we'll move from here to the question number 2। Question number 2 says that which of the following experiment have two equally likely outcomes? Explain why। हमारे पास यहाँ पर काफी सारे उसमें पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स थे। A driver attempts to start a car, the car starts or doesn't start। सेकेंड है
A player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shot. Third one is a trial is made to answer a true or false question. The answer is right or wrong. Fourth one is a baby is born. It is boy or a girl. तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो थर्ड एंड फोर्थ है, they have equally likely outcomes possible. Third one is what? A trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. And इसका fourth one है a baby is born. It is a boy or girl. ये दो आंसर जो उसके करेक्ट हैं. अब एक जो उसका फर्स्ट और सेकंड है वो क्या है? ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार. द कार स्टार्ट्स और डजंट स्टार्ट. ये उसका आंसर करेक्ट नहीं है. So now from here we move to the third one. Third question is, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? तो इसके लिए स्टूडेंट जो हमारे पास सिंपली है कि देखिए आपके पास अगर एक कॉइन है ना, आपके पास अगर एक कॉइन है तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा. सो व्हेन वी टॉस ए कॉइन द इवेंट ऑफ ऑकरिंग हेड और टेल इज इक्वली और लाइकली. Therefore, it is fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game. Now, next one is question 4. उसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कि which of the following cannot be probability of an event. तो उसमें डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन दिए गए थे, 2/3, -1.5, 15% एंड 0.7. तो उसमें स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ देखा है कि जो probability of an event है इट लाइज बिटवीन 0 and 1. तो जो -1.5 है ये पॉसिबल नहीं है. क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट. तो हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला देखा है स्टूडेंट यहाँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट इज इक्वल्स टू 1. जब हम उसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट is equals to 1 minus probability of happening that event. So 1 minus 0.05, yeah, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.95. Now from here we will move to the next question, question number 6. Question number 6 ये बोल रहा है स्टूडेंट, a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out first an orange flavored candy? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वैसे है तो बहुत सिंपल, बट फिर भी इसमें थोड़ी प्रोबेबिलिटी हम समझ लेते हैं. एक बैग है मान लीजिए, ठीक है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सिर्फ लेमन कैंडीज जो है वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज जो है वो सिर्फ फिल्ड है उसके अंदर. अब सोचिए उसमें एक कैंडी का बैग है, उसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है. अब हाथ डालोगे तो क्या निकलेगा? सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकलेंगी. उसमें से आप सेकंड टाइप की कैंडी जो होती है वो नहीं निकाल सकते हैं. तो उसका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आएगा? 0, क्योंकि ऑरेंज कलर की कैंडी उसके अंदर है ही नहीं, वो निकलेगी ही नहीं. कि सेकंड उसमें जो पूछा है वो पूछा है कि अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. तो स्टूडेंट लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के लिए क्या उसका आउटकम होगा? क्योंकि उसमें सारी की सारी कैंडी है, मान लीजिए उसके अंदर 8 कैंडीज हैं जो लेमन फ्लेवर्ड है. सो उसमें NE जो होगा वो कितना हो जाएगा? 8. और NS जो होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज 8. सो जो प्रोबेबिलिटी होगी उस इवेंट के लिए इट विल बी NE अपॉन NS. इसका मतलब कि 8 upon 8 it will be 1. So that's why the answer of second question is the probability is 1 because they are only lemon flavored candies. Now question number 7. It is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? It is the question number 7. So मान लेते हैं स्टूडेंट कि the probability of being same birthday of the 2 students is P and not being the same birthday is PE bar. So हमें PE फाइंड आउट करना है, मतलब कि उनके बर्थडे जो है वो सेम हो, उसके लिए क्या होगा? So it will be the formula is here same, that PE probability of happening any event plus probability of not happening that event is equals to 1. तो हमने उसे यहाँ प्लेस किया, तो probability of happening that event is equals to 1 minus probability of not happening that event.
प्लग किया वैल्यू 0.992, सो आंसर हमें मिल गया 0.008. Thus required probability that the two students have the same birthday is 0.008. Now we'll move for the next question, that is question number 8. Question number 8 ये बोल रहा है कि a bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is drawn is red or not red? तो पहले हम लोग रेड के लिए निकाल लेते हैं. अब देखिए उसमें जो बॉल है स्टूडेंट, बैग के अंदर 3 रेड बॉल है ना, 3 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है. तो जो सम होगा दोनों का NS जिसे हम बोलते हैं वो कितना हो जाएगा 3 + 5 दैट इज 8. अब जो हमें इसमें फाइंड आउट करना है रेड के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा probability of getting that red color ball is equals to number of that red balls upon total number of balls. So it is 3/8. अब हमें इसके ना होने की probability फाइंड आउट करनी है, तो उसके फॉर्मूला वही होगा सेम, P plus probability of happening that event plus probability of not happening that event is equals to 1. So just plug that value, we will get here probability of not happening that event is equals to 1 minus P. It is 1 minus 3/8 or 5/8. Now from here we'll move to the next question. Question number 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white or not green? तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या और कितने कितने मार्बल गिवन है. पहले सिचुएशन हमारे पास 5 जो है वो रेड कलर की मार्बल है, देन 8 जो है वो व्हाइट मार्बल्स हैं एंड 4 जो है वो ग्रीन मार्बल्स है. तो टोटल मार्बल्स कितने हुए हमारे पास 70. अब हमें पहला जो पॉइंट फाइंड आउट करना है कि गेटिंग रेड, सो रेड कितने हैं 5 है, सो इट विल बी 5/70 बिकॉज इट इज द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट रेड is equals to NER upon NS, so 5/70. Now the number of favorable results to be white is 8/17. Same formula, probability of getting that event is equals to NE favorable event upon total number of the event which is possible here. It is 17. Now we have to find out the number of favorable results to be green marble. अब green marble के पहले हमें इसकी probability find out करनी पड़ेगी कि कितने होंगे. So here green marble is what? The number of marbles not to be green is NEG bar. Bar represent कर रहा है कि ये not happening के लिए है. So it is NS minus NE. ये कितना हो जाएगा आपके पास 17 minus 4 that is 13. Okay, 17 minus 4 it is here. So it is 13. So जो उसकी probability होगी नहीं होने की वो होगी 13/17. Now इसी को फाइंड करने का दूसरा भी तरीका है जिसको भी हम लेके सॉल्व कर सकते हैं. वो है कि पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस ग्रीन निकाल लो आप. ग्रीन के लिए निकाल लीजिए, सो इट विल बी 4/17 एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन निकालिए, सो इट विल बी 1 minus 4/17, या इसको हम लिख सकते हैं 17 minus 4/17, या हमें यहां से मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन इज इक्वल्स टू 13/17. आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं. चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 10. So student, here we have question number 10. It says that a piggy bank contains 150 पैसा coins. है ना, आजकल तो ऐसे 50 पैसा कॉइन बंद हो चुके हैं, बट स्टिल इट इज ओल्ड एज टाइम. 50 पैसा कॉइन्स, 50 1 rupees coins and 20 2 rupees coins and 10 5 rupees coins. तो स्टूडेंट आपके लिए टास्क ये है कि आपको ये बताइए कि टोटल जो है कॉइन का प्राइस जो है कितना हुआ, कितने रुपए में हुआ. तो हाँ वो आगे बढ़ते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीजें लिख ली है. फर्स्ट जो फर्स्ट इवेंट है 50 पैसा कॉइन्स की कितने हैं 100 है, एंड द 50 की 1 रुपए की कितनी कॉइन आपके पास 50 है ना. 50 पैसे के 100 कॉइन्स है, 1 रुपए के 50 कॉइन है, 2 रुपए के 20 कॉइन है और 5 रुपए के 10 कॉइन है. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. तो NE1 NE2 NE3 NE4 ये हमें मिल जाएंगे कितने टोटल 180. NS कितना आ गया आपके पास 180. तो पहला उसमें हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है. इट सेज दैट
what is the probability that the coin first will be a 50 पैसा कॉइन. 50 पैसा कॉइन के लिए हमें कैसे फाइंड आउट करना है? टोटल ये है हमारे पास 50 पैसा, तो कितने कॉइन्स है? 100 है, सो इट विल बी 100 अपॉन 180, दैट इज 5/9. सेकंड जो है हमारे पास दैट इज E4, दैट इज हमें 5 रुपए की कॉइन के लिए निकालना है. सेकंड विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन. अब हमें पहले 5 रुपीज कॉइन के लिए निकाल लीजिए, फिर इसके थ्रू सॉल्व करिए, या तो फिर डायरेक्ट उसे इस फॉर्मूले थ्रू सॉल्व कर सकते हैं कि कितने होंगे इसमें से. ओनली 10 है स्टूडेंट, तो हम उसे 180 माइनस 10 दैट इज 170, उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, या फिर जो मेन फॉर्मूला है हमारे पास पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 रुपीज कॉइन जो है वो निकाल लीजिए, वो कितना हो जाएगा? इस इक्वल्स टू 10/180, या जब आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इट निकालेंगे तो PE बार आपके कितना आ जाएगा? 1 माइनस 10/180, या ये आ जाएगा 170/180, या इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17/18. तो ये हो गया स्टूडेंट्स का आंसर. नाउ फ्रॉम हियर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है कि गोपी बायस अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम. द शॉपकीपर टेक्स आउट one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. Here, what we have to do? What is the probability that the fish taken out is a male fish? बहुत सिंपल है. अब आपके पास पहले तो जो टैंक है या एक्वेरियम है उसमें कितनी है? 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है. मेजोरिटी फीमेल फिश की है. सो टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी हो जाएंगी इसमें आपके पास? दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया है? 5 + 8 is 13. So probability of getting that male fishes will be 5/13. Now we'll move to the question number 12. Question number 12 says that a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers, that is 1 2 3 4 5 6 7 8. है ना? एक ऐसा हमारे पास स्पिनर है जिसमें जब हम उसको घुमाते हैं उसका जब वो रुकता है तो उसके 1 से लेकर 8 तक के उसमें नंबर जो है वो आ सकते हैं. And these are equally likely outcome. What is the probability that it will point at 8? तो उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो क्योंकि 8 आउटकम्स आपके पास हैं, है ना? टोटल क्या क्या है? 1 2 3 5 7 8, उसमें से 8 आने की कितने चांसेस है? 1 है, सो 1/8 विल बी द आंसर. सेकंड बोल रहा है इसमें एन ऑड 1. पहले इसमें ऑड 1 निकाल लेते हैं हम लोग 1 से लेकर 8 तक जो गिवन है इसमें. तो 1 3 5 7 कितने हो गए? इवन 4 हो गए. तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड 1 विल बी 4/8, इट इज हाफ. नाउ थर्ड बोल रहा है आपके पास कि अ नंबर ग्रेटर देन 2. तो देखो 1 2 ये दो नंबर है, इससे ऊपर कितने नंबर है आपके पास? ये देखो 1 3 4 5 6 7 एंड 8. तो उससे बड़े नंबर क्या क्या है? 3 4 5 6 7 8. तो उसके लिए कितने नंबर हुए टोटल? एनी कितने हो गए? NE3 6. फाइनली जो उसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी इट विल बी NE3 अपॉन NS, या 6/8 और 3/4. इट इज आंसर. नेक्स्ट है अ नंबर लेस देन 9. अब नंबर लेस देन 9 कितने हैं? सारे नंबर लेस देन 9 ही है, मतलब 8. So 8/8 will be equals to 1. Now from here we'll move to the next question, question number 13. Here student, it is the question which was asked in year 2023 and 20. So now we'll move to this question, question number 13. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, एंड थर्ड वन इज एन ऑड नंबर. तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट की जो भी डाइस जो हमारे पास होता है उसको जब हम थ्रो करते हैं तो उसमें 1 से लेकर 1 2 3 4 5 और 6 ये इवेंट्स आ सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ एनएस कितना हो गया उसमें आपके पास? 6 हो गया. सिंस प्राइम नंबर्स उसमें क्या क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं. सो दीस आर 2 3 एंड 5. ये कितने हो गए? 3. तो प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 3/6, दैट इज हाफ. और सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिंस द नंबर्स बिटवीन 2 to 6, 2 से 6 के बीच में कितने नंबर है? 2 3 4 एंड 5, दैट इज 3. सो 3/6 विल बी द आंसर, इज 1/2. ऑड नंबर्स में क्या क्या है? 1 3 5, these are 3 numbers. So again probability of getting these odd numbers is favorable event upon total, so it is 3/6, that is half. It is the answer. Now from here we'll move to the next question.
So student, before we move to the next question, we have some basic things to understand here. And these are for cards. कार्ड्स जो है हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा या कुछ लोग खेलते भी होंगे. इसमें स्टूडेंट जो है 4 बेसिक टाइप के कार्ड होते हैं. पहला आपके पास होता है हार्ट्स, जो कि रेड कलर का होता है, डायमंड जो कि रेड कलर का होता है, क्लब्स, ये आपके पास क्लब है जो कि ब्लैक कलर का होता है, और स्पेड्स जो कि ब्लैक कलर का होता है. इसके अंदर स्टूडेंट जो टोटल रेड कार्ड्स हैं, देखो ये जो होते हैं ये 13 कार्ड्स होते हैं सभी के, है ना. 4 सूट्स होते हैं उसमें 13 कार्ड्स होते हैं सभी के. तो 13 + 13 कितने हो गए? 26. मतलब 26 रेड कार्ड्स हो गए, 26 हियर हमारे पास ब्लैक कार्ड्स हो गए. उसके अंदर अब हम उसमें देखेंगे कि जो फेस कार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, और कितने टाइप के इसमें नंबर कार्ड्स होते हैं. यहाँ हम इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखिए जिसमें फेस बना हुआ है ना, किसी का फेस है, वो कहलाते हैं फेस कार्ड्स. तो देखो यहाँ पर ये है जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग. ये जो आपके पास स्टूडेंट इतने 4 तरह के कार्ड है, ब्लैक रेड ब्लैक एंड रेड. तो उसमें से ये आपके पास क्या हो गया? हार्ट, दीज आर द हार्ट्स, है ना. देन डायमंड, स्पेड्स एंड देन क्लब्स. ये जो आपके पास है ये क्लब्स के कार्ड्स हो गया. इसमें अगर हम लोग स्टूडेंट काउंट करें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर देयर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हमारे पास जो कार्ड्स है फेस कार्ड्स है. यहाँ देखिए टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? इट इज फेस कार्ड्स पर सूट 3 होते हैं, और देयर आर 4 टाइप ऑफ कार्ड्स. सो कितने हो जाएंगे? 3 4 12. उसमें हार्ट्स कितने हैं? रेड फेस कार्ड्स कितने हैं आपके पास? देखो यहाँ पर रेड फेस कार्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रेड फेस कार्ड्स हैं. एंड ब्लैक फेस कार्ड्स कितने हैं? टोटल आपके पास 6. इसमें नंबर कार्ड्स जो है स्टूडेंट ये एस कहलाता है, और इसे नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है. जैसे हम लोग 1 बोलते हैं तो 1 के ऊपर एस होता है. तो टोटल जो आपके पास नंबर कार्ड्स हैं वो है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक है. तो ये कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. मतलब कि अगर हम ब्लैक कार्ड्स को देखें, ब्लैक नंबर कार्ड्स को देखें तो कितने हो जाएंगे? 9 + 9 18. और रेड नंबर कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 9 + 9 18. तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर कार्ड्स हैं स्टूडेंट, है ना, नंबर कार्ड्स कितने हमारे पास? टोटल 2 to 10 दैट इज 9. तो टोटल जो कार्ड होंगे हमारे पास कितने होंगे? 9 4 36. और ब्लैक अगर हम लोग नंबर कार्ड्स को देखें तो कितने होंगे? वो 9 9 18. एंड रेड अगर हम लोग नंबर कार्ड्स को देखें कितने होंगे? वो 18. दीज आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कार्ड्स. उसमें जो एस कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? सभी में एक एक होते हैं. तो रेड कलर का अगर हम लोग देखें स्पेड कार्ड्स, या फिर उसका हम लोग देखें क्लब कार्ड्स, है ना, ये आपके पास हो गया क्लब कार्ड्स, ये स्पेड्स हो गए हैं, ये हार्ट और ये डायमंड. तो ये सभी 1 1 होते हैं. अगर हम लोग ब्लैक को देखें तो 2 हमारे पास ब्लैक के एस कार्ड्स होते हैं और 2 रेड कार्ड्स होते हैं. चलिए अब हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं. इसके बाद ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी उसमें, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, क्योंकि 13 × 4 कितने हो जाएंगे? 52 कार्ड्स हमारे पास टोटल होते हैं. तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ये बोल रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शिफ्टेड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. उसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस गिवन है. पहला बोला है कि अ किंग ऑफ अ रेड कलर, किंग ऑफ अ रेड कलर. तो हम जानते हैं स्टूडेंट की जो रेड कलर का किंग होता है वो 2 टाइप के पॉसिबल होते हैं, है ना. सो इट इज 2. सो 2/52 मतलब 1/26 इज द आंसर. नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 होते हैं. तो 12/52 दैट इज 3/13. नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6. तो 6/52 दैट इज 3/26. नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट 1 ही होता है स्टूडेंट, सो इट इज 1/52. नंबर ऑफ स्पेड्स, तो नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास? 30. सो 13/52 दैट इज 1/4. नंबर ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट वो 1 ही होती है, सो इट इज 1/52. नाउ फ्रॉम हियर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज क्वेश्चन नंबर 15. हियर इन दिस क्वेश्चन इट सेज दैट 5 कार्ड्स आर देयर, दैट कार्ड्स आर द 10 जैक. मैं यहाँ लिख देता हूँ. एक 10 नंबर का कार्ड है, एक जैक का है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस कार्ड है. ये हमारे पास कार्ड है. अब उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन नंबर 15. सो ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
द कार्ड इज द क्वीन, है ना, तो हमें क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। वो ये बोल रहा है कि सिंस द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 5 है, एंड द नंबर ऑफ क्वीन इज 1, सो इट इज 1/5। आफ्टर रिमूवल ऑफ क्वीन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, अगर इसमें से आप लोगों ने क्या कर दिया है, क्वीन को यहाँ से निकाल दिया है, तो कितने कार्ड बचे आपके पास, 4 कार्ड्स बचे। अब वो ये बोल रहा है कि भाई इसमें से आपने क्वीन को निकाल दिया उन 5 कार्ड में से, अब बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, नंबर ऑफ फेसेस कार्ड्स। तो अब देखो इसमें क्या क्या फेस कार्ड बचे हैं, जैक बचा है और हियर इट इज किंग। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ क्वींस कितनी बचेंगी उसमें। सो नंबर ऑफ क्वींस विल बी, इट विल बी ne3, इट विल बी 0। व्हाई, क्योंकि क्वीन उसमें से आप लोग निकाल चुके हैं, सो इट विल बी 0। नाउ फ्रॉम हियर स्टूडेंट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि 15 के सारे क्वेश्चन हो गए। इफ द क्वीन इज ड्रॉन and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace? Okay, तो उसके लिए कितनी हो जाएगी ये, it is 1/4। yeah, now we have question number 16, let number of defective pens, उसमें हमारे पास क्या है, एक पेन का सेट है, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो देखिए उसमें हमारे पास क्या, नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं, 132, टोटल नंबर ऑफ उसमें डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, 12 हैं। सो टोटल जो हमारे पास हो जाएंगे, टोटल डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव पेन्स कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 132 दैट इज 144। अब हमें उसमें से क्या करना है, हमें उसको फाइंड आउट करना है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो गुड वन के लिए क्या होगा, 132 divided by 144, it is 11/12। now we'll move for the next question, it is question number 16 and then 17। a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from a lot. What is the probability that this bulb is defective? तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 20 बल्ब का लॉट है हमारे पास, इसमें कितना, इतना है, उसमें क्या बोल रहा है, सेकेंडली उसमें से 4 जो है वो डिफेक्टिव है। ओके, एंड इवन मतलब 4 इतने हो गए, तो उसमें से क्या बोल रहा है वो कि क्या फाइंड करना है, वन बल्ब इज टेकन आउट रैंडमली फ्रॉम अ लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिवली कितना हो जाएगा, 4/20 दैट इज 1/5। नाउ सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन, दैट इज द फर्स्ट, उसमें इन फर्स्ट is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn in random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? अब क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो जाएंगे, 20 - 1, एक बल्ब हमने उसमें से निकाल लिया, कितने बचे हमारे पास, 19। Now since the number of defective bulbs are 4, so number of not defective bulbs कितने बचेंगे हमारे पास, 19 - 4 that is 15। so here we will get the probability as 15/19, क्योंकि एक बल्ब हम उसमें निकाल चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज हियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इट सेज दैट अ बॉक्स कंटेन्स 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears first a 2-digit number, second a perfect square number, and third one is a number divisible by 5। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 90 तक के, है ना, मान लीजिए 1 से लेकर कहाँ तक के, 90 तक के, है ना, 1 to 90 डिस्क है। ओके, तो अब ये कितने हो गया हमारे पास, 1 to 90 मतलब टोटल एनएस कितना हो गया, 90 हो गया। अब उसमें हमें क्या बोला है, पहला जो कंडीशन में बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर, तो देखो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 से लेकर 90 तक के जो नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 90 माइनस ये 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 81। सो 81 नंबर्स आर देयर विच आर 2 डिजिट नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इट विल बी 81/90, इट इज 9/10। सेकंड बोला कि द परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 90। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है कि 1 से लेकर आप परफेक्ट स्क्वायर करते जाइए, सिंपली 1 का स्क्वायर कितना, 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड सो ऑन। तो हम लोग जानते हैं कि 9 से 81 होता है,
10 में चले जाएंगे तो वो 100 हो जाएगा, लेकिन वो 100 क्या है, इस 90 से अब वो चले जाएगा, तो हमें सिर्फ 9 तक जाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81। ये हमारे पास टोटल 9 नंबर्स आ गया। इसकी फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर नंबर्स जो है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 9/90, दैट इज 1/10। नाउ द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 1 to 90 आर, सिंपली इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि 5 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो टिल 90। तो आपके पास इतने नंबर आ गए, दैट इज 18 नंबर। तो उसके लिए जो आंसर आएगा आपके पास 18/9, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 18/90, दैट इज 1/5। Now student, we'll move to the next question, that is question number 19. Student, we have this question number 19. इसमें हमारे पास एक डाइस है ना, एक डाई है। इस डाई के अंदर क्या है कि उस चिल्ड्रन ने हो सकता है खुद से ही बना लिया उसे, जनरली उसमें नंबर होते हैं, तो उसने ऐसा बनाया इस क्यूब को कि उसके अंदर उसने जो नंबर डालने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 5 6 डलते हैं, तो उसने क्या किया है, उसने A B C D E और फिर से A डाल दिया है। ये हमारे पास एक डाई है। इसमें टोटल इवेंट पॉसिबल क्या है, वो 6 है। लेकिन इसमें एक चीज है कि नंबर ऑफ इवेंट्स आउटकम्स ऑफ ए कितने बार आए हैं यहाँ पे, हेयर 1 and 2, तो 2 बार आए, तो ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 है। सो 2/6 will be probability of getting that farewell event of A. It is 2/6 और 1/3। सेकंड में बोल रहे हैं स्टूडेंट की उसके अलावा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D, है ना, D की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 ही है ओनली, तो 1/6। नाउ स्टूडेंट, वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है हमारे पास कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, ओके, व्हिच इज शोन हियर, और उसके अंदर क्या क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। ओके, ऐसा इसमें गिवन है। इसका जो डायमीटर कितना है, 1 मीटर है, मतलब उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी ना, जो सर्कल है आपके पास उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है। सो नाउ हियर द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितना हो जाएगा, वो इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है, 3, एंड जो ब्रेथ है कितनी है, वो इट इज 2, so 3 into 2 is 6 meters square. Now area of circle, here the area of circle is what, pi r square। so ये कितना है, इसका डायमीटर कितना है, 1 है, तो वो रेडियस कितना हो जाएगा, 1/2, इट इज pi/4 मीटर स्क्वायर। जब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट, सो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इवेंट इज इक्वल टू NE/NS। ये कितना है, pi/4/6, so we'll get here pi/24, 6 4 24, so it is the answer. Now from here we will move to the question number 21. Here we have this question number 21 बोल रहा है कि a lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the other are good. Nuri will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? Okay, ऐसा है, ये बच्चे आजकल के बहुत उल्टे सीधे कंडीशन बना के डाल देते हैं, है ना। तो पहली चीज तो टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितने हैं, 144 है। नंबर ऑफ बाइबल जो पेन्स है वो कितने हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 144 बॉल पेन्स है एंड विच 20 आर डिफेक्टिव, उसमें से 20 जो है डिफेक्टिव है ना। बच्चे ने जाके दुकानदार के साथ में गेम खेलना शुरू कर दिया कि ऐसा निकले, अगर एक भी पेन डिफेक्टिव निकला तो नहीं खरीदूंगी, और अगर डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव निकला तो नहीं खरीदूंगी, और अगर डिफेक्टिव नहीं निकला तो खरीद लूंगी। दुकानदार के साथ में भी बच्चे गेम खेल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, इस एज में गेम ही तो खेलते हैं। नाउ सो हियर वी हैव दिस क्वेश्चन, दैट इज नंबर ऑफ बाइबल पेन्स कितने हो जाएंगे, 144 माइनस 20, मतलब कि 124 पेन्स आर ओनली देयर विच आर बाइबल। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है बाइबल के लिए कितनी हो जाएगी, 124/144, दैट इज 31/36। और सेकंड जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, शी विल नॉट बाय पेन, इट इज 20/144, दैट इज 5/36। चांसेस के कम है ना, ज्यादा तो अच्छी पेन खरीद सकती है। नाउ हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हियर वी हैव इवेंट sum of 2 dice and probability. Here it is given event of sum of 2 dice are here, that is 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब उसके इवेंट्स जो है उसमें हमें गिवन है ना। नाउ प्रोबेबिलिटीज क्या है कितनी है 1/36, 1/18, 1/12 एंड सो ऑन टिल 1/36। यहाँ पर हमें जो है रिमेनिंग के लिए फाइंड आउट करना है। सो सेकंड क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, it is saying that a student argues that there are 11 possible outcomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. We are not agreed because these outcomes are not equally likely. जो outcomes की वो बात कर रहे हैं वो equally likely नहीं है कि वैसा आएगा ही. That's why this event is not possible. Now from here we'll move to the next one, that is question number 23. Question number 23 ये बोल रहा है कि a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome. Each time Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. ऐसा सा है भैया, हनीफ ने क्या किया 1 रुपीज के कॉइन, ये जो आपने देखा है ना, इस कॉइन को उसने वो 3 बार है ना टॉस कर रहा है। 3 बार टॉस कर रहा है तो उसमें मान लीजिए एक बार उसने टॉस किया तो हेड आया, दूसरी बार टॉस किया तो हेड आया, तीसरी बार टॉस किया तो हेड आया। तो इस टाइप की कंडीशन में जब वो हेड आएगा या फिर टेल टेल आएगा तभी वो जीतेगा, अदरवाइज तो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। ठीक है तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोला उसने, noting its outcome each time Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads और 3 tails। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं अभी। तो ये हमारे पास टोटल लिमिट है स्टूडेंट, हेड हेड आ सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ये टोटल 8 इवेंट्स पॉसिबल है। इवेंट फॉर लॉस ऑफ द गेम आर, है ना, ये सभी उसके लॉस करने के, जीतेगा कब, जब हेड हेड आएगा या फिर टेल टेल आएगा। तो बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम में वो हार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ his loss is what? It is 6/8, that is 3/4 times he can lose the game. Now student, we have the next question. The next question is, a die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? और second बोल रहा है कि 5 will come up at least one. Student, ये है हमारे पास वो डाई जिसको हमने थ्रो किया है। तो उसमें क्योंकि हम 2 डाई को लेकर एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 2 1 3 एंड सो ऑन टिल दिस ऑल इवेंट्स वी हैव व्हिच आर पॉसिबल। सो टोटल 6 into 6 is 36 इवेंट्स आर पॉसिबल। एक डाई को थ्रो करेंगे तो ओनली 6 इवेंट्स हमें मिलेंगे, है ना। बट इफ यू हैव 2 डाई एंड व्हेन वी थ्रो इट सो विल गेट 6 into 6, दैट इज 36 इवेंट्स आर पॉसिबल। वो यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। अब उसमें वो क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच 5 विल नॉट कम, ओके 5 किसमें नहीं आएगा वो हमें देखना है। तो उसके 25 इवेंट्स हैं स्टूडेंट। यहाँ अगर आप देखें चार्ट में तो 1 1 इसमें 5 नहीं आया, यहाँ पे 5 नहीं आया, यहाँ 5 नहीं आया, यहाँ 5 नहीं आया, ऐसे ही हमको सभी जगह देखने पड़ेंगे। इसके टोटल है कितने, 25 इवेंट्स हैं। ठीक है, नाउ सो हियर we'll get number of outcomes in which 5 will not come is 25, so 25/36 it is the answer. Now second बोल रहा है कि the number of outcomes in which 5 will come at least one time. Okay, 5 जिसमें ये आ रहा है एक बार कम से कम, वो कहाँ है इवेंट, यहाँ पर है ना, लाइक इट इज 1 5 2 5 3 5 4 5 हियर, यहाँ पर भी एक बार आ रहा है कम से कम, यहाँ भी आ रहा है। और अगर हम लोग देखें तो टोटल ऐसी जितनी भी जगह है जहाँ पर वो एटलीस्ट 1 टाइम आ रहा है तो हमें इसे यहाँ नोट करके लिखना है। हमने लिख लिया उसे, इतनी सभी जगह पर वो इतनी बार आ रहा है ना। तो उसकी जो टोटल इवेंट्स कितने हैं, 11 है। देखो एक यहाँ, उधर, मैं इसे राइट टिक करते जा रहा हूँ, हियर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो टोटल 11 इवेंट्स हैं। अब 11/36 ये उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि है ना क्या बोला उसने, द नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच 5 विल कम एट लीस्ट 1, सो इट इज व्हाट, इट इज 11/36. Student, it is the next question, that is question number 25 and it is the last question of this chapter. It says that
which of the following argument are correct and which are not correct? Give reasons. First, if two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two heads, two tails, or one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. पहला जो बोल रहा है उसके लिए हम लोग उसे समझते हैं. The statement is not true. We can classify the outcomes like this, but they are not equally likely, है ना? Because one of each can result in two ways: from head of first coin and tail on the second coin, or from a tail on the first coin and head on the second coin. It means twice as likely as two heads or two tails. That's why the first event is not possible, or the first statement is not true. Second, correct statement है वो क्या बोल रहा है कि if die is thrown, there are two possible outcomes. First, an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. Okay, that is impressive. यहाँ पर क्या है आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपके पास अगर when the two outcomes considered in the question are equally likely, उसमें से या तो ऑड नंबर आएगा या फिर इवन नंबर आएगा. So that is correct and that is possible, student. So student, it is the chapter which is end here. I hope that you understood all those questions. Thank you very much for watching this video. See you next time, students.